अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा खुसूसी प्रोग्राम। जैसा कि आपको पता है कि हम कवरेज कर रहे हैं एक खूबसूरत सी शादी जहां आपको कल्चर नज़र आ रहा है। आज है जी वलीमे की रस्म और हम यहां पे मौजूद हैं और आज का भी जो दिन है यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आज का भी जो इवेंट है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। जैसे कि आपको मेरे पीछे ये घोड़े नज़र आ रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितनी अच्छी स्टार्ट में आपको एक अच्छा सा फील आएगा। इसी के साथ साथ अंदर और क्या नई चीज़ें वो भी आपको दिखाएंगे और जो मेहमान आए हैं उनसे भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आज? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक्सीलेंट, बहुत एक्सीलेंट। शादियाँ तो बहुत बेशुमार अटेंड की, इस्लामाबाद में की, लाहौर में की, दुबई में की, आउट ऑफ पाकिस्तान में की, लेकिन इस शादी का कुछ कमाल ही अलग है। इस कदर खूबसूरत शादी, इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतना अच्छा वेलकम और इतना अच्छा रिसेप्शन, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बहुत देखिए ना, बैंड बाजे शुरू हो गई है, कितना खूबसूरत लग रहे हैं। एक बैंड बाजा थोड़ी, अंदर 3 बैंड बाजे और भी हैं माशाल्लाह। एवरी मोमेंट एक सेंसेशन है, हर कदम पे खुशी है। हाँ, एक नूर बसर है शादी पे माशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि ये बैंड बाजे ये जो शादियों में होते थे पहले, ये होने चाहिए? ये खूबसूरती है शादियों में। दिलों को भड़काते हैं, खुश रखते हैं और एंटी डिप्रेशन है। बहुत अच्छी शादी पे आके बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत एक्सीलेंट, बहुत वंडरफुल शादी है। देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज ये है कि एक दूसरों की खुशी में शामिल होना चाहिए और दिल खोल के जाना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए और शादी की बेशुमार दुआएं करनी चाहिए। दुआएं, बेशुमार दुआएं। क्या कहेंगे आप आज के इवेंट के हवाले से? आपको आई थिंक मैंने फर्स्ट डे से ही देखा हुआ है, आपने इस पूरे इवेंट्स में कुछ चेंजिंग देखी है। जो एक न्यू ट्रेंड यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसा कि कल का फंक्शन था बग्गी वगैरह का और साथ में ही हॉर्स डांस का। ये बेसिकली हम पंजाब से आए हैं और साथ ही अपना कल्चर लेके यहाँ पे आए हैं और इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़ के जाएंगे ताकि इसके बाद आप इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट्स में ऐसे फंक्शन होते हुए ज़रूर देखेंगे। और कोई हमारे नाज़रीन को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बेसिकली मैं जो एक अपने माइंड में एक कंसेप्ट बना के आया हुआ था ना कि कराची में फ़लाँ ये वो सारा रॉबरी, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ ना तो यकीन करें आई कैन इमेजिन कि मुझे फ़ील ही नहीं हो रहा कि मैं पंजाब में हूँ या कराची में हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत मिलनसार और मेरा दिल नहीं कर रहा रियली वापस जाने को। कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक। बताएं आज के इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज का इवेंट देखकर मुझे फिर बड़ा अच्छा लगा कि हमारी जो सोशल लाइफ है दोबारा राइज कर रही है और मैं अपने तमाम दोस्तों से ये कहूँगा कि वो ज़रूर इस तरह के इवेंट में शिरकत करें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि इस तरह की हमारी रवायात जो हैं वो बच्चे देखें और उस पर कायम रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? यस फाइन। अच्छा बताएं क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? हाँ, हम ये चाहेंगे कि पैसे कमाने चाहिए, खर्च भी करने चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या चीज़ लगी है? ये अच्छा लगा मेरे जो डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें वेरी नाइस, खूबसूरत लगी है। यस। रेड रोज़ का जो काम हुआ है बाहर, वो उसके बारे में बताएं। वो भी अच्छा हुआ है। ये वाइट रोज बहुत अच्छे हैं, सारी सेटिंग बहुत अच्छी की है इन्होंने, करनी चाहिए। ओके जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस तरफ आ जाएं कैमरे को ताकि आप देख सकें। मुझे बताएं सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन आपको इस इवेंट में किस चीज़ पे लगी है? बेसिकली ये इवेंट हमारे लिए बिल्कुल न्यू है क्योंकि हम इस्लामाबाद से हैं, तो बेसिकली हम इस्लामाबाद से आए हैं और ये जो इवेंट है ये हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। लाइक एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर अस, लाइक वी आर हेयर फॉर, लाइक बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा हम इस वक्त एक्साइटेड फील कर रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में इस तरह की शादियाँ होती हैं? नहीं, इस तरह की नहीं होती क्योंकि हम जहाँ पे पहले रुके थे गेस्ट हाउस में, वहाँ पे भी एक शादी हो रही थी, लेकिन हमने बाहर से ही देखी थी शायद कि हमारा एक ख्वाब था कि लाइक हम एक शादी इंजॉय करें और बेसिकली आज हमें इनविटेशन मिल गया यहाँ से और हम यहाँ पे आ गए और शादी खूब इंजॉय कर रहे हैं हम। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं गुड हूँ, थैंक यू।
कहाँ से? कराची से? जी बिल्कुल, मैं कराची। क्या कहना चाहेंगे आज की शादी की कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है? एक्चुअली यहाँ का जो डेकोरम है और डिसिप्लिन है और जैसा कल्चरल को रिप्रेजेंट्स किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा जो है ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ है, नेचुरल फ्लावर्स यहाँ पे हैं और मेन चीज़ जो म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट यहाँ शो किया गया है वो बहुत बेस्ट है कि इन्होंने अपने ट्रेडिशनल म्यूज़िक को प्रमोट किया है। आप समझते हैं कि यही चीज़ें होनी चाहिए शादी में, इसको दोबारा से इन करना चाहिए हम लोगों को? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए कि हम अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट करें और हम अपने हर जो है एक डेकोरम के सर्कल में रहते हुए हम चीज़ों को डिसिप्लिन के वे में हम उनको जजमेंट की तरफ लेके जाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज का आप इवेंट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ अगर आप देखें फ्रेश फ्लावर का बहुत ज़्यादा काम हुआ है, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ जो है आपको हॉर्स यानी कि घोड़े बाहर नज़र आ रहे हैं जो पुरानी शादियों में होते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। इसके अलावा बैंड बाजा जो शादी नामुकम्मल होती है जिसके बगैर, तो बहुत खूबसूरत। आज का इवेंट जो है बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा हसीन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे करीब आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है। आज फुल जो ड्रेस है आपका आज के इवेंट के हवाले से बड़ा खूबसूरत है। आज के इवेंट का क्या कहेंगे? ऐसे इवेंट जो हैं हमारे माजी को याद करते हैं। दौर मुगलिया में जिस तरह शादियां होती थी, फिर हमारे अबवाब जुदात के दौर में जो शादियां होती थी वो ट्रेडिशनल तरीका, वो रवायती अंदाज, वो मुग़लों वाली जैसी बाकायदा रवायत को कायम रखना, घोड़े, बगियां और ये सूफियाना रक़्स, मैं समझता हूँ कि ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शादियों में ये कायम रखनी चाहिए। ये पहले बहुत होती थी, अब कहीं मिसिंग हो गई थी। अब धूम धड़का होता है, कोई रवायती अंदाज नहीं होता, समझे, सारी मसनूई चीज़ें होती हैं जिससे कोई यादगार चीज़ पैदा नहीं हो सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसी शादियाँ यादगार रहती हैं, लोगों को भूलती नहीं हैं और लोग याद रखते हैं। मेरे पास इस्लामाबाद से भी हमारे साथ मेहमान आए, समझे ना, तो वो अभी आपको इंटरव्यू किया। इसी तरीक़े से हमारे साथ कश्मीर से मेहमान आए और इस्लामाबाद से, लाहौर से, तो उन्होंने देखकर वो बड़े हैरान हुए कि कराची तो ऐसा शहर है कि जहाँ पर पूरे पाकिस्तान नहीं ही नहीं हिंदुस्तान की रवायात को भी इसने तोड़ दिया, हिंदुस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। और ऐसी शादियाँ जो हैं वो मुसलसल होती रहेंगी तो रवायत भी बरकरार रहेंगी और उनका तक़द्दुस भी बरकरार रहेगा। और शादियाँ, मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो दो ख़ानदानों को जोड़ता है और सिर्फ दो ख़ानदानों को नहीं जोड़ता, ये कबीलों को जोड़ता है, ये सूबों को जोड़ता है, ये शहरों को जोड़ता है और शादी का रिश्ता मुल्कों को जोड़ता है। जिस तरह इंडिया से कुछ ख़वातीन आई यहाँ हमारे प्लेयर्स के साथ, जैसे सानिया ने शादी की, इसी तरीक़े से और बहुत तैयार हैं। और ये शादियाँ जो है ना, मोहब्बत का एक रिश्ता होता है, ये शादियाँ एक तकाज़ा होता है जो आपस में रवायत को भी जोड़ता है, सकाफ़त को भी जोड़ता है और सियासत को भी जोड़ता है और सियासी मदारियों को उठा के बाहर फेंक देता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या कहेंगे आप आज के इवेंट के हवाले से? सबसे पहले तो मैं अपनी बारे कहूँगा कि मैं न्यू पास्टोरल चर्च पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ और शादी ब्याह जो हैं वो एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होता है कि इज़्ज़त की बात समझी जाए। और फिर हमारे ये लिखा है कि जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई जुदा ना करे और जोड़े आसमानों पर बनते हैं। सो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि समीर के लिए और क्रिस्टीना के लिए जो दुल्हा और दुल्हन हैं उनके लिए मेरी दुआ है कि खुदा ताला Almighty God bless them abundantly and they have received blessing today और अपनी इस दुआजी ज़िंदगी की बरकत पाएँ और अपनी इस दुआजी ज़िंदगी का सफ़र खुदा की बेशुमार बरकत से वो हासिल करते रहें। और ऐसे इंतज़ामात देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ है और मैं समझता हूँ
کہ یہ بڑی روایتی قسم کی شادی ہے جو ایک عرصے کے بعد مدت کے بعد دیکھنے کے لیے ہمیں ملی ہے. سو گاڈ بلیس یو آل دا گیسٹ اینڈ اسپیشلی فار دا پیرنٹس. آئی ہیو پریڈ فار دیم. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. بتائیں آج کے ایونٹ کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ میں تو بالکل حیران ہوگی. سرپرائز. میرا بلانگ کشمیر سے ہے تو میں آپ کشمیر سے ہیں؟ یس. آزاد کشمیر سے؟ آزاد کشمیر سے. آزاد کشمیر میں ایسی شادیاں ہوتی ہیں؟ میں وہاں یہ ہے کہ ایک ہی طرح کا ایک کلچر ہوتا ہے. یا تو میں مکس کلچر دیکھ رہی ہوں, مطلب انہوں نے سارے کلچر کو ریپرزینٹ کر دیا نا, ریمائنڈ کر دیا. مطلب ٹرکش لائک سانگ, ٹرکش ڈانس, صوفیانہ, یہ ایک بڑا ایک وہ مکس پریزنٹ کر رہا ہے. خوبصورت لگ رہا ہے, بہت زبردست لگ رہا ہے. آپ کبھی ایک پوائنٹ پہ ہوتے ہیں پھر ایک دم سے دوسرے پہ چلے جاتے ہیں. مطلب یہ جو بھگی اسٹائل ہے, سیرا بندی ہے, تو اس میں ہمارا انڈین کلچر بھی آ رہا ہے, ٹرکش بھی آ رہا ہے, ہم کشمیریوں کا بھی آ رہا ہے, بہت سارے مکس آ رہے ہیں نا, پنجابی بھی ہے, تو بہت زبردست لگ رہا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ بہت عرصے بعد ایسا دیکھتے خوبصورت شادی دیکھی. ہاں, شادیوں تو اکثر مطلب میری فرینڈس کی بہت زیادہ ہوتی ہیں نا. میں سائیکولوجسٹ ہوں, تو کشمیر میں اسلام آباد میں رہتے ہوئے مجھے 25 ایئرز ہو گئے. وہاں بہت شادی ہے لیکن اس طرح کا نہیں ہوتا. بہت ڈفرینٹ ہے, بہت زیادہ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. آج کی جو ولیمے کا ایونٹ ہے اس کی ہم کوریج کر رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں. یہاں جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت شادی ہے, بہت الگ, بہت خوبصورت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کراچی سے آپ؟ جی میں کراچی سے بزنس کمیونٹی سے ہوں. کیا کہنا چاہیں گے آج کے ایونٹ کے حوالے سے؟ جی ماشاءاللہ ناصر جو ہے بہت اچھے میرے دوست ہیں, ان کے جو صاحبزادے ہیں سمیر, بہت بیوٹیفل ایوننگ ہے, بہت اچھی ایوننگ ہے. ہماری ماشاءاللہ پوری ریل اسٹیٹ کمیونٹی, بلڈرز کمیونٹی آج کے اس ایونٹ میں موجود ہیں, اور ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ نئے جوڑے کو خوش رکھے, آباد رکھے, نیک تو من کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کراچی سے ہیں؟ میں پریزیڈنٹ ڈفکلیریا ہوں اور کراچی سے ہوں, اور یہ ہمارے ممبر ہیں ناصر صاحب, کرسنٹ آرٹ گیلری اور کرسنٹ ریئل اسٹیٹ کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور بڑی خوشی مجھے ہوئی ہے آج یہاں آ کے کہ انہوں نے جو ہے ایکچولی اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا. دیکھیں یہاں بہت ساری شادیاں ہم نے اٹینڈ کی ہیں اور بہت اچھی, لیکن یہ اولڈ کلچر جو لے کر آئے ہیں یہ, اور انہوں نے جس طرح سے اس کو مینیج کیا ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ ایک آرٹسٹ ہیں, آرٹ نظر آ رہا ہے, آرٹ نظر آ رہا ہے. تو ہم ان کو جو ہے ایز اے اپنے ممبر بھی, اپنے اس میں بھی, اور ان کے بیٹے کی نئی جو زندگی شروع ہو رہی ہے اس کی نیک تمنائیں ہماری ان کے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ساجد بھائی؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. نہیں خیر. میں بالکل ٹھیک. ساجد بھائی آج کی شادی کے حوالے سے بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ایونٹ ہے اور بہت زبردست قسم کے انتظامات ہیں. مغلیہ خاندان کی جو یادیں تھیں وہ تازہ ہو گئی ہیں. بگیوں کے اوپر ماشاءاللہ بارات, گھوڑے, اور ایک الگ سا منفرد, میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سالوں بعد اس طرح کی شادی اٹینڈ کی ہے, اور ہر طرح پرسکون ماحول ہے اور بہت ہی اچھا فوک. میں کہتا ہوں کہ بہت مزہ آ رہا ہے, بہت زبردست قسم کی. اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح انہوں نے پھولوں کا ایک سیٹ اپ لگایا ہے, پھر باہر گھوڑے نظر آ رہے ہیں, پھر وہ صوفیانہ ایک سسٹم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اصل میں ہمارا جو کلچر ہے نا وہ یہی کلچر ہے سارا. ایسا کلچر ہو تو بہت میں بولتا ہوں کہ ایک الگ سے سیٹ اپ ملا ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے, اور انتظامات کو بھی دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے. ساجد بھائی آپ نے سوچا تو نہیں ہے کہ اگلی شادی پہ یہی ہوگا؟ نہیں, میں بولتا ہوں میری زندگی کی پہلی شادی ہے اس طرح کی بہترین قسم کی. میں نے اس طرح کی شادی پہلے ایسے ماحول میں اٹینڈ نہیں کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہوں بالکل. اچھا مجھے بتائیں آج کا جو ایونٹ ہے ولیمے کا ایونٹ, اتنا خوبصورت, موڈ ہی اچھا ہو گیا, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس سیزن کی جو ہے نا 2025 کی جو اس سیزن کی شادی ہے, اب تک میں شادیاں اٹینڈ کرتا ہوں تو ماشاءاللہ اس وقت یہ ٹاپ پہ شادی ہے. اس کا ہر فنکشن, ہر ایونٹ تقریباً میں نے اٹینڈ کیا ہے. ماشاءاللہ ایکسٹراڈنری, بہت اچھی شادی ہے. انہوں نے مہندی کا ہو, رخصتی کا ہو, مائیوں کا ہو, مطلب نکاح کا ہو, ہر رسم جو ہے انہوں نے بہت اچھی کی ہے. اور میں یہ کہوں گا جو ہے ناصر جاوید نے ماشاءاللہ ساری جو حضرتیں ہیں
वो अपने बेटे समीर की शादी में पूरी कर दी हैं। आप क्या समझते हैं जितने गेस्ट आए हुए हैं वो यहाँ से एक अच्छा आइडिया लेके जाएंगे आने वाली कोई भी उनकी फैमिली में शादी है? जी बिल्कुल, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब तक की ये शादी है ना, बेस्ट शादी है। अब देखें इसको आगे लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करके इससे अच्छी करेंगे, क्योंकि दिसंबर में काफ़ी शादियाँ हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर इनको बीट करने की कोशिश करेंगे। बट ये कि इनका जो घर से लेकर चलना और हर जगह पहुँचना, मेरा ख्याल में वो अमेजिंग था। मैं कहता हूँ कि अभी तक जो है ना, मैंने इतनी शादियाँ अटेंड की हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसी शादी जो है ना, मतलब हर चीज़ की हसरत पूरी की है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कराची से आप? जी मैं कराची का। कराची से। बताएं कराची वालों को कराची की शादी कैसी लगी? बहुत अच्छी शादी, अमेजिंग। व्हेन वी एंटर्ड यू नो ब्रिटिश टच दिए, ब्रिटिश हेल्थ का। उसके बाद जब हम अंदर आए तो एक टर्किश टच दिया जो रूमी सल्तनत जो है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल इवेंट। यू कैन सी इट, जो इसका बनाया है, ये क्या नाम है, हमारा जो स्टेज बना है, और जब बगीस जो मतलब उन्होंने हर टच दिया, एशियन भी टच दिया। रियली अमेजिंग टू सी दिस। आप क्या समझते हैं कि अगर फैमिली में कोई शादी आने वाली है तो इस तरह का कोई आइडिया आप बताएंगे? जी बिल्कुल, ये ऐसे अमेजिंग आइडियाज़ हैं और रियली आई लाइक इट, आई लव इट, माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कराची से आप? जी बिल्कुल, कराची से ही हैं और अच्छा। कराची हाइट से हैं। कराची हाइट से। अच्छा बताएं, क्या कहना चाहेंगे आज की शादी के हवाले से? देखिए, हमारे नासिर भाई जो है हमारे एक डेफक्लेरियन है और हमारी फैमिली का हिस्सा है, जो हम रियल्टर हैं सारे के सारे, और गुज़िश्ता 30-32 सालों से हम लोग साथ हैं और देखते आ रहे हैं। और माशाल्लाह उनका इकलौता बेटा है, उसके लिए जिस तरह का उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, ये शाज़ो नाज़री अपनी लाइफ के अंदर को इस तरह का इवेंट देखा है, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। हर तरह का इसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से अपने जिस तरह के वो इंसान हैं और जिस तरह की उनकी सोच रखते हैं माशाल्लाह, वो उन्होंने आज ये इम्प्लीमेंट कर। शादी में आर्ट भी नज़र आ रहा है। हर चीज़, मैं वो कह रहा हूँ, आर्ट के दिलदादा तो हैं ही हैं। उन्होंने इस आर्ट को यहाँ पे पिरो दिया है और आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी आप जब गेट से दाखिल होके आते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, आप स्टेज तक पहुँचते हैं, तो इतना कुछ है इस शादी के अंदर जो आपको शायद तमाम शादियाँ भी मिला के वो चीज़ें पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और जिस तरह का एक यूनिक इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, शाज़ो नाज़री देखने को मिलता है। और खुश नसीब हैं उनके साहबजादे कि उनको इस तरह के वाले साहब मिले जिन्होंने इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और मेरी दुआएं उनके साथ हैं कि उनकी आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं आ गई लेफ्ट में। कैसा लगा आज का इवेंट? बहुत अच्छा माशाल्लाह, ऑलवेज जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही। बादशाह फील हो रहा है आपको? नहीं, बादशाह जब बाहर से आते हैं आप। वो एक इवेंट है जो ऑनेस्टली ये बहुत कॉस्टली है, और मुझे ये आम तौर पे एक इंसान जो है ये अफोर्ड करना, और इस माहौल के अंदर आपको जहाँ ज्वेलरी महंगी, कपड़े महंगे, सब कुछ, वहाँ ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, ऑनेस्टली बताऊँ मैं, लिटिल टू मच, बट आई प्रे फॉर हिम कि उन्होंने जो अपने बच्चे की ख्वाहिश के लिए सब कुछ किया, माँ बाप करते हैं अपनी ख्वाहिश के लिए, तो वो उन्होंने वो ख्वाहिशात पूरी की हैं और अल्लाह ताला उनके बाहर दिखाए बच्चों को ज़िंदगी में। तो बहुत अमेजिंग है, और बहुत अमेजिंग है कि ये चीज़ें हमें शादी नाज़ी देखने को मिलती हैं। मुझे लगता है मैं शादी इससे पहले किसी शादी में गया हूँ। हाँ, मैं सऊदीया में एक शादी में गया था, वहाँ पे हाथी वाथी को ऊँट खड़े थे, तो ऐसे ही वो तलवार लेके, तो वहाँ मैंने देखी ऐसी बादशाहत वाली शादी। और ये सेकंड शादी पाकिस्तान में देख रहा हूँ मैं ऐसी, जहाँ पे आपको बादशाहत किंगडम फील होता है कि आप किसी किंगडम में आ गए। तो वाकई ऐसा बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग है। दुआएं बस उनकी बहुत सारी उनके लिए, और बच्चों का आबाद रहे, खुद आबाद रहे वो, और हम सब उनके खैर ख्वाह हैं, दोस्त हैं, सब खुशी में शामिल हैं। बिल्कुल खुशी में शामिल हैं। हम सारे दोस्त, हम सबका एक ही प्रोफेशन है, हमें सारे दोस्त आए हुए हैं। अगर कैमरा मैन वहाँ दिखा सकें, कैमरामैन दिखाएगा, सारी चीज़ें दिखाए, वहाँ ले लो सीन ज़रा। ये सब हम एक दोस्त, एक कम्युनिटी के दोस्त हैं सारे, तो हम सब उसी खुशी में आए हुए हैं। ये सारे दोस्त में जो अभी इंटरव्यू करके गए आपके साथ, तो माशाल्लाह हम सब बहुत पुराने दोस्त हैं, और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह हमारे दोस्त से कायम रहें और बच्चों की दोस्तियाँ भी कायम रहें आपस में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताएं। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। कराची से आप? जी कराची से। हम क्या कहना चाहेंगे कराची की इस शादी के लिए? आज का इवेंट देख के सबसे पहले तो मैं नासिर भाई जिन्होंने ये इवेंट अपने बेटे के लिए ऑर्गेनाइज़ किया, उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सेकेंडली, जो इन्होंने आज पुराने दौर को अगेन ताज़ा किया है, क्योंकि ये खुद आर्टिस्ट हैं, तो इन्होंने आर्टिस्ट के लिहाज से इन्होंने हर चीज़ एक ही शादी में भर दी है, जो कि नॉर्मली हर बंदा नहीं कर पाता। नॉर्मली इंसान सोचता है कि ये इवेंट में एक चीज़ भर दूँ, दो चीज़ भर दूँ, लेकिन नासिर भाई ने इसमें हर चीज़ को पुरानी सब सारे
फ्लेवर हैं? सारे फ्लेवर इन्होंने एक ही जगह लिया है, चाहे कवाल है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो पियानो है। आप एंट्री में देखें तो आजकल लोगों ने कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया ये बग्गियों वाला। दोबारा से बग्गी DHA में, फिर क्रीक विस्टा अपने घर की तरफ इन्होंने जिस तरह माहौल बनाया, तो एक बड़ा अच्छा माहौल बनाया इन्होंने शादी के लिए। और एक्सपेंसिव तो है पर खूबसूरत है। देखिए हर चीज़ एक्सपेंसिव लाजमी नहीं है कि हर एक्सपेंसिव चीज़ अच्छी हो। मैनेज बहुत अच्छा है। मैनेज करना इट्स डिफ़िकल्ट टीम, जो कि इन्होंने प्लानिंग करना, हर चीज़ करना है, क्योंकि इनका माइंड जो है बेसिकली वो हमेशा आर्टिस्ट रहा है, तो आर्टिस्ट के हिसाब से इन्होंने उसमें हर चीज़ मैनेज की है, तो बड़ा अच्छा लगा। वंस अगेन मैं अपने दिल से अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नासिर भाई को वंस अगेन। जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे की, एक इकलौता बेटा है, इसी तरीके से वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि अपने बेटे को कि बेटा तेरी शादी में मैंने सारे शौक पूरे किए। बल्कि लोग कहेंगे कि ये शादी यादगार शादी है। हम आए, एंटर हुए तो मैंने देखा, मैं तो थोड़ा अर्ली आ गया था, तो मैंने देखा तो वहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल था, बग्गियाँ, फिर एंट्रेंस में 20-20, 25-25 लोगों को खड़ा किया हुआ, फिर डेट्स, एक अच्छा टच दिया, थोड़ा डिफरेंट टच था, नॉर्मली शादियों से हट के शादी उन्होंने की। वंस अगेन कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है अरशद महमूद। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मैं आज आपसे शोर नहीं करवाऊंगी, फिर आपकी आवाज़ मेरी वजह से ख़राब ना हो जाए। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आप तो एक सिंगर है ना, आपकी आवाज़ तो आपके लिए कीमती है, आपका गला। नहीं ज़ाहिर अब यहाँ आए प्रोग्राम के लिए, तो जैसा कि अभी लास्ट शो इनका हुआ था माई मेहंदी वाले दिन, वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। आपने जो 4 चांद लगाए आला थे माशाल्लाह। उसमें जो तशनगी रह गई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने 22 को भी आना है, तो आज भी हम आ गए। अभी बस इंशाल्लाह ये डिनर होने वाला है, इसके बाद फिर शुरू करेंगे। और वंस अगेन मैं K21 का और ख़ास तौर पे अहमद शाह साहब का और K21 के चेयरमैन जो हैं उनका बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त मुझे दी, इतने प्यार से मुझे बुलाया, बड़ी मेहरबानी उनकी। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आज का प्रोग्राम भी जान लगा देंगे इंशाल्लाह। और नासिर जावेद भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके बच्चे की खुशियों पे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके बच्चों की जोड़ियाँ सलामत रखे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ आगा रज़ा। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। आज की शादी के हवाले से क्या कहेंगे? नासिर जावेद भाई के बेटे का वलीमा है, बहुत खूबसूरत क्राउड है और उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया है, क्योंकि मेरी बड़ी मसरूफियत भी रही, लेकिन मैंने कहा मेरी शूटिंग ख़त्म करके सीधा आ रहा हूँ। मैंने नासिर मीडिया से ताल्लुक़ है आपका? जी जी। तो मैं एक बार दिल की गहराई से, आप उस नज़र से भी देख रहे होंगे ना, आप उस नज़र से देख के बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेहतरीन क्राउड है और बहुत सारे मेरे यहाँ आर्टिस्ट दोस्त भी आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, मैं बैक द स्टेज बैठा हुआ था तो किसी ने मुझे कहा आपके बहुत सारे आर्टिस्ट दोस्त आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा आता हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी कामयाबी से गुजारे और खुशियाँ ही खुशियाँ हों। नासिर जावेद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत प्यार से कहा था आगा भाई जितना भी देर हो आइएगा ज़रूर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं पहले तारीफ़ करती हूँ क्योंकि आपने लड़कियों की तारीफ़ की, वही शो अच्छा हुआ। शो अच्छा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक इवेंट के लिए सजने के लिए आपको पहले कपड़े, ज्वेलरी, सारी चीज़ें, उसके बाद मेकअप। एग्जैक्टली सो मच जो औरतों को करना होता है, लड़कियों को ये सब चीज़ें कैरी करना भी एक बड़ा काम है। अपने अंदर एक फन है। बिल्कुल, और ये औरतों में भरपूर है। भरपूर है, औरतों में, बच्चियों में भी। क्या कहना चाहेंगी आज के इवेंट के हवाले से? वेल आज का इवेंट बहुत ही अमेजिंग है, दिल खुश हुआ इस इवेंट को अटेंड करके, बिकॉज आई थिंक जिस तरह से होस्ट ने इसको इनकॉर्पोरेट किया, मैनेज किया है, डिफरेंट कल्चर्स को इसमें कंबाइन किया है। और ये कराची में, आई थिंक सिंध में या फिर पूरे पाकिस्तान में ऐसी सेलिब्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चर हमने पहले नहीं देखा। दैट्स रियली अमेजिंग एंड आई थिंक फ्रॉम स्टार्टअप, फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। थैंक यू। डिफरेंट देन अदर लाइक यू नो इवेंट्स एंड सेलिब्रेशंस जो कि यू नो थीम्स होती हैं, डिफरेंट होती हैं। आई लाइक द थीम एंड द वेल देयर, और सबसे पहले जो उनकी हॉस्पिटैलिटी है, दैट्स रियली अप्रिशिएटेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल मैं खैरियत से। आज का इवेंट यकीनन आप भी देख रही हैं, इतना शानदार और जामे और भरपूर तरीके से, जो कि हमेशा नासिर जावेद साहब कुछ न कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं और उनके इस अमल से हमें अमली सबूत भी मिलता है। और आज जब मैंने देखा है इवेंट को, तो हर लिहाज से मुनफरिद
ایک ایک چیز انہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، اور اس میں یونیکنس جو پیدا کی ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنے کے لائق ہے کہ تمام چیزیں جدید اور قدیم سے جوڑ دیا ہے. جس طرح استقبالیہ کے اوپر انہوں نے جو جگہ کو سجایا ہے، جس طرح ہارس کی لین لگوائی ہے، ایسے بادشاہی آتا ہے نا فیل جیسے ہی آپ آ رہے ہو. تو وہ مغل دور جو تھا، وہ عزیز صاحب کیسا لگ رہا تھا کہ وہ مغل دور ایسا لگ رہا تھا جیسے مغل دور کا جو لمحہ تھا وہ تازہ کر دیا ہے. اور یہ خوشایند بات ہے کہ ایک بیٹے کے لیے جس جذبے کے ساتھ ناصر جاوید صاحب نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، یہ یقیناً اس کیمرے کی آنکھ سے زندہ رہے گا. اور اس پاکستان میں یہ شادی ایک یونیک شادی اسی لیے بھی ہے کہ اس میں اس شخص کی پیسے کی نہیں ہے، اس کی محنت اور اس کی سوچ اور اس کی کریٹیوٹی پہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پچھلے 1 سال سے اس جدوجہد میں، اس لگن کے ساتھ جس طرح وہ محنت کر رہے تھے، اس کا رزلٹ ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور ہر چیز ایکوریٹ طریقے سے، چاہے وہ مہندی کا فنکشن ہو، رخصتی کا ہو، اور سمندر کی سیر کروانا، تمام جو گیسٹ آئے ہیں ان سب گیسٹ کو ایک ایک طرح سے ان کو جس ذمہ داری کے ساتھ ناصر صاحب دیکھ رہے ہیں اور اپنی ایک ایک چیز کو اپنی آنکھ میں سجا کے معاشرے کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور یہ آج خوش نصیبی یہ ہے کہ کیمرہ اپنی آنکھ سے پریزرو کر رہا ہے، اور آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ جس اینگل سے آپ کے سوال ہوتے ہیں اور آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ کسی جذبے سے کم نہیں ہیں. اور یہی وہ ٹیم ہوتی ہے کہ جب ایک تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. تو ناصر صاحب کے ساتھ جو ٹیم ہے، جس طرح آپ کی ایفرٹ ہے، ناصر صاحب کی ہے، اس کے بیٹے کی ہے، اس کی بیوی کی ہے، اس کی بیٹی کی ہے سدرا کی، تو وہ قابل دید ہے. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے. میں کہوں گا کہ سمیر کا بہترین دوست جو ہے اجے کمار کھٹوانی، جو کہ بہت ہی قابل اور آنکھ کا تارا ہے سمیر ناصر کا. اچھا جی، آ جاتی ہوں. السلام علیکم. اچھا ایسا ہے، دیکھیں ہم سب چترا صاحب کے شاگرد ہیں اور چترا صاحب سے ہم نے لرن کیا ہے. تو چترا صاحب کی ایک گہری نظر ہوتی ہے فلسفی پہ، فلسفے پہ، اور ہر قسم کے کلچر پہ، اور کافی کلچرلز ہم نے بینڈس دیکھیں جو کہ چل رہے تھے. اینڈ چترا صاحب بڑی ان پہ گہری نظر رکھتے ہیں. دیکھیے میں چترا صاحب کا لائک کہ پوائنٹ آف ویو سے بولوں کہ دیکھو لائف نا ایک جرنی ہے، اینڈ سمیر کی لائف ایک نئی جرنی میں گئی ہے، اینڈ آئی وش ہم ویری بیسٹ آف لک فار ہز نیو جرنی آف ہز لائف، کیونکہ وہ ایک نئے اسٹیپ میں گیا ہے. اینڈ یہ دیکھیے موقع بار بار نہیں آتے، ایک بار ون ٹائم کا مومنٹ ہے، اینڈ ان یادوں کو سب کو نا ایک مومنٹ میں سمیٹنا ہوتا ہے. تو کیونکہ دیکھو یہ ایک جو مومنٹ ہوتا ہے نا، وہ آپ کا بڑا زندگی کا، اگر آپ زندگی میں 15-20 سال بعد بھی اس مومنٹ کو ریکال کرتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ وہ کتنا سنہری مومنٹ تھا. یہ ایک دو جسموں کا یا دو لوگوں کا رشتہ نہیں ہے، یہ آپ سمجھو روحانی رشتے بن جاتے ہیں آپس میں. تو ان کو میموریبل رکھنے کے لیے دوستوں یاروں کی ایک بلیسنگس بھی چاہیے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کی شادی پہ آئے ہیں تو ناٹ ایون اس کو سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں، آپ اس کو بلیس کرنے آئے، اس کو دعا دینے آئے ہیں کہ یہ رشتہ لمبا چلے. اور آپ دونوں صدیوں تک، جنموں جنموں تک، ہندو کانسیپٹ میں ریلیجن ایک بلیو ہے کہ جنموں جنموں تک آپ کا رشتہ رہے. یہ سو آئی وش بیسٹ آف لک. اینڈ آج کا جو جتنا بھی ماحول ہے، یہ سمیر ناصر اور یہ سب انہوں نے لائک کہ اپنا پیار شو کیا سب کو، کہ ہم سب جن کو انوائٹ کیا ہے ہم سب سے کتنا پیار کرتے ہیں. تو یہ پیار محبت سب میں قائم رہنا چاہیے، اور اللہ پاک سب کو بہت خوش رکھیں. اینڈ آئی ول سے میرے یار کی شادی ہے، اینڈ گاڈ بلیس یو آل. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کراچی سے آپ؟ جی کراچی سے. جی کیا کہنا چاہیں گے آج کا جو ولیمے کا ایونٹ آپ کو کیسا لگا؟ جی الحمدللہ ایک ڈیفرنٹ نوعیت کا ہے.
पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मैं डेफ क्लेरिया का जनरल सेक्रेटरी नदीम अहमद नज़ीर, और हमारे बड़े सीनियर रियल्टर नासिर जावेद साहब, आज इनके बेटे का वलीमा है और बड़ी खुशी हुई। हमारे सीनियर रियल्टर हैं, थोड़ा सा हट करके इन्होंने तकरीब मुनक्कद की और रौनक लगी हुई है यहाँ पे, और गहमा गहमी है। बहुत बड़ी तादाद में लोग इनके वेल विशर्स आए हैं और हमें भी इन्होंने मदऊ किया, तो बहुत अच्छा लगा। और इस तरह की सरगर्मियाँ जो डिफरेंट नोयत की हैं, सबको अच्छी लगती हैं, दिल को भाती हैं जी। आज जो इवेंट में स्टार्ट से आप देखें, आपको वहाँ पे घोड़े नज़र आ रहे हैं, एक बादशाही अंदाज, फिर आगे आप देखें म्यूज़िक, हर एक चीज़, फिर फ्लावर का काम, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारा कल्चर नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें हमारा मुगलिया टच भी है, ठीक है, इंडो पाकिस्तान का टच भी है इसमें, तो वो उन्होंने वो ट्रेडिशनल को उजागर किया है और बड़ा अच्छा लगा कि ये सब पुरानी चीज़ें रिवाइव की हैं। वरना आजकल जो वो म्यूज़िक होता है, डांस होता है, तो इन्होंने ट्रेडिशनल जो है हमारा पाकिस्तानी सकाफ़त, इंडो पाकिस्तान की सकाफ़त, उसको इन्होंने इस अपने इवेंट में ले करके आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा, सब ने इसको सराहा। अच्छा जी नाजरीन, आज आपने देखा वलीमे का इवेंट, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आया होगा। जब से ये शादी स्टार्ट हुई है, तमाम जो इवेंट्स हैं वो आप हमारे टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं। आज का जो वलीमे का जो कितनी खूबसूरत सेलिब्रेशन हुई है, इसके साथ साथ आपने देखा बैंड बाजे कितने खूबसूरत लग रहे थे, और स्टार्ट जहाँ आप एंट्री लेते हैं वहाँ आपने देखा घोड़े कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और अंदर भी आपने तमाम जो चीज़ें देखी और रस्में वो कितनी खूबसूरत थी। और ये शादी दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग भी ये जो आइडियाज़ है जो पहले कभी होते थे और बहुत खूबसूरत लगते थे किसी भी शादी में, इसे दोबारा अपनी शादियों में लेके आएँ और शादियों को खूबसूरत बनाएं। तो K21 न्यूज़ इसी तरह जो खूबसूरत इवेंट्स होंगे उसकी कवरेज करेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।